बच्चों, मैंने आपको जो गाउस थ्योरम के एप्लीकेशंस में पिछली वीडियो में बहुत सारे मटेरियल्स आपको हमने दिए हैं, आप उसको देख चुके होंगे। आइए कुछ और एप्लीकेशंस हैं, कुछ इसके सारे डिटेल्स आपको मैं दे दूं कि ज़िंदगी भर आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो उसको सॉल्व करने में, उसको समझने में। आइए मैं अब ऐसे दो प्लेट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन। यह नॉन कंडक्टिंग प्लेन है और उसको जब चार्ज करेंगे तो अब दो प्लेट हैं तो अब दो केसेस तीन केसेज राइज हो सकता है। आइदर यहाँ यह क्या हो, यह पॉजिटिव हो और यह भी पॉजिटिव हो, आइदर यह पॉजिटिव हो यह निगेटिव हो, आइदर दोनों निगेटिव हो। तीन केसेज हैं, तीनों केसेज के विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। आइए पहले हम इसको आपको पहले यह चीज़ बताएं कि यह चीज़ है क्या। यह एक प्लेट है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल, इसको हम चार्ज करते हैं, सपोज करते हैं यह पॉजिटिवली चार्ज है, यह जो है निगेटिवली चार्ज है। तो जब इसको चार्ज किया जाएगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, वह क्या होगी, सिंस यह पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी इसकी पॉजिटिव होगी, और यह क्या है आपका निगेटिव चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, निगेटिव होगी। अब कितना होगी, अब उसको आप इसका सरफेस एरिया मालूम है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। इसके विषय में मैंने आपको बता दिया है। तो किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की वजह से, अब सपोज करिए पॉजिटिव वाले का केस हम ले लेते हैं। पॉजिटिव वाले केस में जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसकी वजह से जो उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, वह इंटेंसिटी कितनी होगी, आपका सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट के 2 इतना होगी। कितना होगी, इसकी वैल्यू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट के कहा है, यह माध्यम का परिवर्तनांक है, परमिटिविटी है। इसी तरह से आपका जो E2 होगा, दूसरे निगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं और इसका हम मॉडुलस ले लेते हैं, यह सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट के होगा। ठीक है ना। अब आगे आइए, हम यहाँ देखते हैं तीन केसेज हैं। यह पहला केस आपका क्या है, इस पॉइंट पर हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। इस केस पे हम इसको Q ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं इंटरनल, और एक्सटर्नल पर क्या ले लेंगे, R ले लेते हैं। ठीक है। तो आइए हम पहले P पर ही डिस्कशंस कर लें। P पर डिस्कशंस करने का मेरा मतलब कहने का क्या है कि यह पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, उसकी डायरेक्शंस कितनी होगी, वह E1 होगी, और उसकी डायरेक्शंस इधर की तरफ होगी, है ना। अब जो है हम निगेटिव प्लेट की वजह से देखेंगे, तो निगेटिव प्लेट की वजह से क्या होती है, अंदर की तरफ होती है, और उसकी डायरेक्शंस यह कितनी हो जाएगी, E2 जो है अंदर की तरफ हो जाएगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे अभी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, हम आते हैं पॉइंट Q पर देखते हैं। इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शंस किधर होगी, यह इधर होगी, और निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, आपके इधर होगी, वह क्या होगी, आपकी E2 होगी। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, R पॉइंट पर इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर होगी, पॉजिटिव प्लेट की वजह से बाहर की तरफ होगी, और इस नेगेटिव प्लेट की तरफ से इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वह जो है अंदर की तरफ होगी, और होगी कितना, वह E2 की तरफ होगी। ठीक है। इतनी केसेज हैं। अब हम पॉइंट P पर जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना होगा, तो हम पॉइंट P क्या देखेंगे, पॉइंट P पर क्या होगा, P पर हमारा टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब दोनों की डायरेक्शंस क्या है, यहाँ पर सेम है, तो यह E1, और यहाँ आप क्या करिएगा, E2 को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना हो जाएगी, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट के, और सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी पॉइंट P कितना हो जाएगी, और सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगी। ठीक है। अब पॉइंट P पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम पॉइंट Q और R पर देखते हैं। Q और R पर क्या देख रहे हैं कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शंस इधर है, और इसकी डायरेक्शंस क्या है, इस डायरेक्शंस में है, तो अपोजिट हो गए। यहाँ भी क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो इस केसेस में हम इन एक पॉइंट P निकाल चुके हैं, पॉइंट Q निकालेंगे, पॉइंट Q
एंड आर निकालेंगे तो उस कंडीशंस में हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई की वैल्यू वह कितनी आएगी, वह हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ E1 माइनस मॉडुलस ऑफ E2। ठीक है ना। अब दोनों सेम हैं तो इस कंडीशंस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई की वैल्यू हो जाएगी वही 0। दोनों सेम है या दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ यानी कि इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे तो 0 आएगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे तो 0 आएगा। एनी पॉइंट कहीं भी निकालिएगा बट इसके अंदर जब भी निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट के होगी। अब सपोज करते हैं यह दोनों प्लेट क्या है, यह क्या था, एक प्लेट पॉजिटिव था और एक प्लेट निगेटिव था। अब दूसरा केस हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यह है कि हम पूरे प्लेट को हम क्या ले लेते हैं, इसको भी हम पॉजिटिव ही ले लेते, दोनों प्लेट पॉजिटिव हो गया, दोनों प्लेट पॉजिटिव हो गया। तो हम क्या यहाँ देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है सारी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, कुछ है नहीं, बिल्कुल वही चीज़ है। एनालिसिस आपको करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है। हमारा पॉइंट P यहाँ है, पॉइंट Q यहाँ है और पॉइंट R क्या है, यहाँ है। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड अब पॉजिटिव है तो अब यह क्या होगा आपका, ये भी केस क्या हो जाएगा, अब दोनों ही आपका ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोनों केसेस में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे। एट पॉइंट P देखिए यह पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E1 को सपोज करें तो E1 की डायरेक्शंस किधर होगी, यह जो है E1 की डायरेक्शंस जो है बाहर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। यह क्या हो गई आपकी E1 होगी। दिस पॉइंट ड्यू टू दिस प्लेट वह क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शंस में हो जाएगा, वह क्या हो गया आपका E2 हो गया। पॉइंट P पर E1 और E2 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। एट पॉइंट Q यहाँ हम देखेंगे तो यह आपका इस पॉजिटिव प्लेट के कारण यह E1 हो गया और फिर इस पॉजिटिव प्लेट के कारण ये भी कितना हो जाएगा, ये आपका E2 हो गया। यानी कि दोनों क्या है यहाँ पे सेम डायरेक्शंस में। सेम केस यहाँ भी अराइज होता है, यहाँ किसी मीडियम, सारा मीडियम क्या है, परमिटिविटी उसकी के है। पॉइंट R पर देखते हैं, इधर क्या होगा, इस प्लेट के कारण, जैसे यह प्लेट 1 है तो इसके कारण E1 होगा, दूसरी प्लेट है इसके कारण भी क्या होगा, E2 होगा। यह प्लेट 1 हो गई, यह प्लेट आपकी 2 हो गई। ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 3 केसेज यहाँ भी अराइज हुए हैं। तो एट पॉइंट P क्या मिलेगा, 8 पॉइंट P आप क्या पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपोजिट है तो उस कंडीशंस में मॉड ऑफ E कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ E1 माइनस मॉड ऑफ E2 हो जाएगा और इस कंडीशंस में यह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, 0 होगी। एट पॉइंट Q पॉइंट पर क्या देखते हैं, पॉइंट R पर क्या देखते हैं, दोनों सेम डायरेक्शंस में है। एट पॉइंट किस पॉइंट पर, Q एंड R, यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर वही पुराने वाला केस है। दोनों कंडीशंस में यह जो है मॉड ऑफ E क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ E1 और प्लस मॉड ऑफ E2 हो जाएगा और दोनों को कैलकुलेट करिएगा, सिग्मा बटा में 2K एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटा में 2K एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाइनली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी वह सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इस तरह से जो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरा केस राइज होता है कि तीसरा केस में क्या है, वह दोनों प्लेटेज हमारी क्या है, निगेटिव है। जब तीसरे केस में दोनों प्लेट निगेटिव होंगी तब क्या होगा, तो थोड़ा सा कंडीशन फिर बदलेगा, उसको हम फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आइए उसको हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ सब अब यह क्या है, सारा निगेटिव हो जाएगा। यह प्लेट भी निगेटिवली चार्ज रहेगी और यह भी प्लेट क्या होगी, निगेटिवली चार्ज रहेगी। तब के कंडीशंस में आप आइए देखते हैं। यह जो है आपका निगेटिवली चार्ज है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी है। तो क्या होगा, हमारे 3 पॉइंट फिर यहाँ बनते हैं। पॉइंट P है, Q है और R है। इस पॉइंट पर Q हो गया और इस पॉइंट पर R हो गया। एट दिस पॉइंट अब यह निगेटिव है तो इंटेंसिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी और यह इंटेंसिटी क्या हो जाएगी,
दोनों निगेटिव हो जाएगी। अब क्या होगा इस केसेज में, हम पहले पी पॉइंट पे कैलकुलेशन करते हैं। ड्यू टू दिस चार्जेज यह क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ड्यू टू दिस चार्जेज यहाँ क्या होगा, यह बाहर की तरफ हो जाएगा। और यहाँ फिर अगेन वही बात आएगी E1 और E2, यानी कि इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। और इस पॉइंट पर क्या होगा, ड्यू टू दिस निगेटिव प्लेट वह क्या होगा आपका E1 होगा, और इसके E2 होगा, और ड्यू टू दिस देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा। दोनों की डायरेक्शंस क्या हो गई, सेम हो गई। और यहाँ भी देखा जाएगा तो यह E1 आपका इधर हो जाएगा और E2 भी किधर होगा, इधर होगा। दोनों की लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, एक ही तरफ है। तो जैसे पिछले बार हम जो दोनों पॉजिटिव था चाहे दोनों निगेटिव रहेगा तो सेम केसेज रहेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है फाइनली जो है उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सेम रहेगी, तो डायरेक्शन उसका जो है चेंज हो जाएगा। तो ये क्या रहा, जब किसी भी नॉन कंडक्टिंग प्लेन पर हम उसको चार्ज करते हैं तो भिन्न भिन्न कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। अब हम एक और केस एराइज होता है यहाँ पर, उस केस को देखते हैं। वह केस क्या है कि वह जो है नॉन कंडक्टिंग ना हो करके कंडक्टिंग हो। तो कंडक्टिंग के केस में क्या होता है, आप इजीली उसको देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। इसी तरह से उसका भी कैलकुलेशन थोड़ा सा बस सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, वह क्या हो जाता है, यह अचालक ना हो करके वह चालक रहेगा। तो सपोज करिए यह आपका कोई एक प्लेट है और दूसरी कोई यह प्लेट है, और इसको हमने जो ही इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऑल सरफेसेज पॉजिटिवली यह सरफेस हो जाएगा। इसके भी 3 कंडीशंस हो सकते हैं, आप सबको हम एक ठो बता दे रहे हैं, बकिया सब आप अपने भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक ठो समझ चुके हैं और बकिया करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो ही हम ये कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करेंगे इस कंडीशंस में क्या कैसे होगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। यह प्लेट आपका क्या है, यहाँ से यह सिग्मा आपका पॉजिटिव होगा, ये भी सिग्मा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यह प्लेट 1 है, यह प्लेट जो है आपका 2 है। अब इस पॉइंट पर हम लोग कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पर कंसीडर करते हैं, यहाँ करते हैं। यह आपका अगेन R हो गया, यह P हो गया, यह Q हो गया। यहाँ से ये मटेरियल जो इसकी परमिटिविटी कितनी है, ये है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए कैलकुलेशन देखते हैं इसका। पहले हम ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, तो वह कितना होगा, वह इलेक्ट्रिक। अब यहाँ थोड़ा सा कंडीशंस बदल गया है। अब यह क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल से। तो कंडक्टिंग मटेरियल के केस में आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाला था वह E1 और E2 दोनों सेम रहेगा, बट इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है ना। कंडक्टिंग केस में इतना होता है, नॉन कंडक्टिंग में यहाँ हाफ हो जाता है, यही दोनों का अंतर है। तो अब कैलकुलेशंस करिए। 8 पॉइंट P देखेंगे तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर क्या हो जाएगी, आपकी E1 हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। यहाँ क्या देखिएगा, यहाँ जो है ड्यू टू दिस यह क्या है आपका E1 है, और ड्यू टू दिस प्लेट आल्सो इट इज E2 हो गया। और उल्टा मैं कर दिया, यहाँ आप E1 लिखिए, यहाँ E2 लिखिए, ठीक है ना। तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, सेम कंडीशंस यहाँ भी आपका, और इस तरह से यह हो गया आपका E1 हो गया, और यहाँ से E2 हो गया। तो फिर सारा चीज़ हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। 8 पॉइंट P हम कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 पॉइंट P क्या मिलेगा। हम देख रहे हैं कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो जो टोटल फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होगा, इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा। फिर 8 पॉइंट कहाँ 8 पॉइंट R एंड Q हम इस पॉइंट पर देखेंगे, तब हमारा दोनों के केसेज में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ E1 और प्लस मॉड ऑफ E2 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिला करके 2 सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन नॉट, यही टोटल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो आपको यह जो है पैरेलल प्लेट की वजह से जो भी डिफरेंट टाइप के कंडीशंस थे उसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो
तो आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। अभी एक टॉपिक और बाकी है इस स्फेरिकल कंडीशंस की, उसकी वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। जितनी भी स्फेरिकल चीज़ें हैं, आपको यह चैनल मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं कम से कम उनको बताइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका भी भलाई हो और दूसरों का भी भलाई हो। धन्यवाद।